नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देख पाते हैं हमारे इन धार्मिक ग्रंथों में देवता और दैत्यों, राक्षसों, असुर, इनका जो है हमेशा संग्राम चलता रहा है। देवता लोग राक्षसों से हमेशा परेशान रहे हैं और यही प्रतीत होता है कि ये आर्य और अनार्यों के बीच के झगड़े थे, संग्राम थे, युद्ध थे। दोस्तों, ये देवता थे और यहाँ के अनार्य जो थे वो राक्षस थे, असुर थे, यही था। और ये राक्षस जो थे बहुत बलवान थे, क्योंकि ये निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे और शक्तिशाली थे, बहुत ही परिश्रमी थे, बहुत ही मेहनत करने वाले थे, वीर थे, योद्धा थे। इनसे ये आर्य और तथाकथित देवतागण बहुत घबराते थे। इसी तरह का एक प्रकरण शिव पुराण से मैं आज आपके समक्ष रखता हूँ, जिसमें कृष्ण का मित्र सुदामा ब्राह्मण राधा के शापवश शंखचूड़ नामक राक्षस बनता है अगले जन्म में। और शंखचूड़ जो है ब्रह्मा के और विष्णु की तपस्या करने के कारण अभिजित योद्धा बन के निकलता है। उसने सारे देवताओं को जीत लिया, सारी लोकों को जीत लिया, सारी पृथ्वी को जीत लिया। सारे देवता उसके पराक्रम से घबरा जाते हैं और सारे देवता इंद्र सहित मिलकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश शंखचूड़ को मारने की तमाम युक्तियां करते हैं। तमाम करोड़ों करोड़ों सैनिकों के साथ वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन शंखचूड़ को मारना इसलिए असंभव था कि शंखचूड़ को विष्णु और ब्राह्मण का दिया हुआ वरदान था कि वो किसी के द्वारा विजित नहीं हो सकेगा और वो तब तक जब तक कि उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग नहीं होगा वो मारा नहीं जाएगा। तो इन्होंने षड्यंत्र करके पहले विष्णु जी ने उसके कवच ले लिया शंखचूड़ से, फिर उसकी पत्नी का सतीत्व भंग किया और उसके बाद शिव जी ने उसे मार डाला। तो दोस्तों, ये प्रकरण बड़ा दिलचस्प है और इसको पूरा वीडियो सुने, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के। ये रुद्र संहिता में दिया हुआ है। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथारूप से जानता हूँ। शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा से, विष्णु जी से। यह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, गोप था, जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से, पहले ब्राह्मण था, सुदामा था, कृष्ण जी का परम मित्र था और कृष्ण जी ने उसको बहुत कुछ दान दिया था। तो सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। अब वो राक्षस हो गया। इसका मतलब ब्राह्मण भी राक्षस हो जाया करते थे। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवताओं को कलेश दे रहा है। श्री शंकर ने फिर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थानों को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं तो वो कहते हैं, हे मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ शंखचूड़ से लड़ने के लिए चल पड़े। उनके गणों की संख्या यानी उनके सैनिकों की संख्या करोड़ों करोड़ थी, जो आजकल भी नहीं है किसी देश के पास। करोड़ों करोड़ थी। और उस समय भारत की जनसंख्या पता नहीं फिर कितनी रही होगी, जब सैनिक ही शिव जी के करोड़ों करोड़ थे। 8 भैरव, 11 भयंकर रुद्र, 8 वसु इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नृति, नलकुवर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोरट, कोटव आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया, यानी महेश्वर के साथ चल दिए। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थीं। रत्नों से बने हुए विमान पर, जहाज पर आरूढ़ थीं। सेना का जहाज था उनका। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था, लेप भी लगा था शरीर पर चंदन का, और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर
हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थीं। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। 1 योजन लंबी यानी 8 मील लंबी जीभ लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंकर चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर 1 योजन 8 मील वाला खप्पर गगनचुंबी त्रिशूल 1 योजन लंबी शक्ति मुदगर मूसल वज्र खड़ग तीखा फलक वैष्णवास्त्र वारुणास्त्र वायवास्त्र नागपास नारायणास्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र गरुड़ास्त्र पर्जन्यास्त्र पशपास्त्र जृंभणास्त्र पर्वतास्त्र महान प्रक्रमी सूर्यास्त्र काल काल महानल महेश्वरास्त्र यमदंडास्त्र समुनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थीं। एक ही देवी 100 हाथों में 100 से ज़्यादा हथियार लिए हुए थीं। करोड़ों योगिनियाँ और डाकिनियाँ उनके साथ थी। करोड़ों, उनकी भी फौज करोड़ों में भी थी। योगिनियाँ और डाकिनियाँ थीं साथ में। फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया। वो भी आ गया, स्कंद भी, उनका पुत्र शिव जी का। उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। मुने सेनापति को यूँ आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। वो भी क्या कम था, वो भी सहस्त्रों प्रकार की सेना थी उसके पास। हमारे पास तो 3 तरह की है सेना, लेकिन उसके पास सहस्त्रों प्रकार की सेना थी। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीरेश्वर रूप धारण किया। वह शंखचूड़ की दृष्टि जब शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्त के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा। करना ही था, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया, फिर विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओरों से बाणों की झड़ी लग गई। यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। सैकड़ों वर्षों तक विश्व युद्ध हो गया वो, और वर्षों तक चलता रहा, सैकड़ों वर्षों तक। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई, रोकने के लिए, उसे चलाने से रोकने के लिए। शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए, क्योंकि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का दिया हुआ परम उग्र कवच यानी कृष्ण कवच विष्णु का दिया हुआ रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व खंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। आकाशवाणी ने बता दिया। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। अब विष्णु से कह दिया कि अब ये आगे की कार्यवाही आप संभालिए। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यों कहा। वृद्ध ब्राह्मण बन गए और चल दिए उससे कुछ मांगने के लिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख
और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा। अच्छा, जितने भी छल किए गए सब या तो ब्राह्मण का वेश रख के किए गए या फिर देवताओं का वेश रख के किए गए। तो ये इन्होंने यहाँ भी छल पूर्वक क्या कहना शुरू किया, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त था और सत्यवादी था फिर भी राक्षस था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। देना ही था ब्राह्मण को, तो नहीं तो फिर साप दे देते। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके, फिर वो कवच मिल जाने पर रूप जो है बदला जा सकता था। अब उन्होंने रूप बदला और शंखचूड़ का रूप बना करके वे तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया, नकारा साथ रखते तो होंगे, नकारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ, उसने सोचा मेरा पति आ गया, आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। होएगी कि युद्ध से पति लौट के आया है तो खुश हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया। तैयार ही रहते थे ब्राह्मण लोग तो दान लेने के लिए और मंगलाचरण करने के लिए, कर दिया और फिर अपना श्रृंगार किया करने लगी। फिर भी छल होगा उसके साथ। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से भगवान विष्णु, माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया। पति का पूजन तो करना ही था, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया। कुछ अलग सा कुछ लगा, उसे अलग सा महसूस किया और तो संदेह हुआ, और संदेह उत्पन्न होने पर वह बोली तू कौन है, यूँ डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व तो नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली, असली वेश में आ गए, शंख चक्र गदा पद्म। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये तो साक्षात विष्णु जी हैं, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे जाएंगे। चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तभी वो विष्णु जी सालग्राम हो गए हैं। इसी समय विष्णु ने वापस जाकर भगवान शंकर से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नाम का त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। तैयार हो गया त्रिशूल और उससे सारी पृथ्वी और आकाश, सारी दिशाएं प्रकाशित हो गए, जगमगा उठे उसके प्रकाश से। कोई बत्ती का बटन दबा दिया होगा उसका। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था वो त्रिशूल। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। चक्कर काट रहा था, वो हाथ में नहीं था, चक्कर काटते हुए आकाश में। और जैसे ही उसका रिमोट दबाया शंकर जी ने, और वो उसके सिर पर जा कर के गिरा, शंखचूड़ के सिर पर, और वहीं पर उसको जला करके राख की ढेरी बना दिया।
महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ गया। उसको मार के शंकर के पास फिर आ गया और फिर आकाश मार्ग से चला भी गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगीं। बड़ी खुशी हुई स्वर्ग में। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों और मुनियों ने स्तुति करना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे, शंकर जी की। तो दोस्तों, आपने देखा यह प्रसंग, और ये किस तरह से ये आपने देखा कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक राक्षस को मारने के लिए किस तरह से कितनी सेनाएं, करोड़ों करोड़ों की सेना, करोड़ों अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए जाते हैं। वर्षों संग्राम चलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये आप देखें कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गप है। ये आर्यों और अनार्यों, देवताओं, असुरों, राक्षसों का संग्राम था और ये वर्षों तक वाकई चलता रहा। तो दोस्तों, इनसे ये ज्ञान होता है कि प्राचीन काल में आर्यों में और अनार्यों में, देवता और राक्षसों में और असुरों में किस प्रकार अपनी अपनी जीत हार के लिए युद्ध होते रहते थे। दोस्तों, पसंद आए तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो सुनते रहने के लिए आप अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर उसकी ताकत को बढ़ाते रहें। सुनने के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।